रमेश जी ने जैसे ही खाना थाली में लिया तो देखा आज फिर सब्जी में तेल और मिर्च बहुत ज़्यादा है। वैसे ही रमेश जी का कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ बहुत बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा तेल और मसालेदार खाने से दूरी बनाए रखने को कहा था और उबला हुआ खाना और अंकुरित बीज खाने के लिए कहा था। लेकिन बहू मीनू को कहने से भी क्या फ़ायदा था। वह तो वैसे भी अपने ही मन की करेगी। अभी कल की ही बात है जब रमेश जी ने मीनू से कहा था कि उसके लिए कम शक्कर वाली चाय बनाया करे। तब बहू गुस्से से बोली थी, मुझसे फीकी चाय अलग से नहीं बनती है पापा जी। पीना है तो पीजिए वरना रहने दीजिए, नहीं तो अपने लिए खुद ही बना लीजिए चाय। तब रमेश जी यही सोचने लगे कि चाय में तो करना ही क्या होता है। पहले मुझे कम शक्कर वाली चाय निकाल कर दे दे, फिर उसे चाय में शक्कर डालकर सभी के लिए मीठी चाय बना सकती है बहू। फिर भी मुझे अलग से चाय नहीं बना कर देती। राजीव भी कुछ नहीं कहता है, फिर भी सब्जी और दाल तो मेरे लिए अलग बनाना बहू के लिए नामुमकिन है। बहू को तो सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य से मतलब है। रमेश मन ही मन में बहुत दुखी हो रहा था। रमेश जी ने जैसे तैसे खाना खाया। मन में तो आया था कह दे बहू मेरे लिए अलग खाना बनाया करो, मगर मीनू के गुस्से को सहने की हिम्मत रमेश जी में नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा खाना खाकर उठ गए। थोड़ी देर में बेटा राजीव भी घर आ गया। उसके आते ही रमेश जी बोले, बेटा मेरे पेंशन के पैसे भी अब तक आ गए होंगे। मुझे डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर ने हर महीने रूटीन चेकअप के लिए बुलाया है। पिछले महीने भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ आया था। इस बार भी ना जाने कम होगा या नहीं। जैसे ही बहू मीनू ने रमेश जी के मुंह से ये बात सुनी, वह अपने कमरे से आकर बोली, पापा जी अपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ठिकरा भी मुझ पर फोड़ना चाहते हैं। राजीव इनका तो एक ही काम है। राजीव बैठे बैठे सब सुन रहा था, पर उसने मीनू से एक शब्द भी नहीं कहा। मीनू ने कहा, ये तो बस बैठे बैठे सभी पर इल्ज़ाम लगाते हैं ताकि सब लोग समझ सके कि मैं पापा जी की देखभाल नहीं करती हूँ। लेकिन मैं कह देती हूँ राजीव, यदि इनका ऐसा ही रवैया रहा तो मैं सोनू को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। राजीव भी मीनू की बात पर मौन रहा। रमेश जी समझ गए थे कि वह अब बेटे बहू पर बोझ बन चुके हैं और वे नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से मीनू मायके चली जाएगी। इसलिए अगले ही दिन उन्होंने अपने कपड़े पैक किए और वह अपनी बेटी निशा के यहाँ जाने के लिए रवाना हो गए। राजीव को जैसे ही पता चला कि पापा हमेशा के लिए उसकी बहन के यहाँ जा रहे हैं, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि पापा के साथ उनकी हर महीने की पेंशन भी चली जाएगी। थोड़े ही दिन बाद मीनू के मायके से बुलावा आया। मीनू की भाभी फ़ोन पर बोल रही थी कि दीदी हमने घर में गणेश जी की मूर्ति बिठाई है, तो आप लोगों को दर्शन करने आना है और सभी को यहाँ खाना खाकर ही जाना होगा। मीनू वैसे भी रमेश जी के उनकी बेटी के पास चले जाने के बाद बहुत खुश थी। मीनू बोली, हाँ भाभी हम लोग ज़रूर आएंगे। मीनू राजीव और अपने बेटे सोनू के साथ अपने मायके पहुंची। गणपति जी के दर्शन करने के बाद जब रसोई में पहुंची तो देखा 2 अलग पतीलों में खीर चढ़ी हुई थी और सब्जी भी 2 अलग बर्तनों में थी। वह बोली, भाभी सब कुछ तो अलग अलग बर्तनों में क्यों बना रही हो? सुधा बोली, दीदी आपके पापा को डायबिटीज़ है, इसलिए उनके लिए कम मीठा और कम मसालों वाला कुछ अलग बनाती हूँ ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। अपनी भाभी की ये बातें सुन मीनू को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शर्मिंदगी से वो गड़ी जा रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था
कि मेरी भाभी मेरे पिताजी के लिए कितना कुछ करती है और मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हूँ। मैं बहुत बुरी बहू हूँ क्योंकि उसने अपने ससुर जी के साथ कैसा बर्ताव किया था वह ये बात जानती थी। राजीव भी बाहर मीनू के माँ बाप के साथ बैठा था। उतने में मीनू का भाई सचिन वहाँ आकर बोला, बाबूजी ये लीजिए मेरी इस महीने की तनख्वाह। और फिर दोनों बाप बेटा दोस्तों की तरह हंसी ठिठोली करने लगे। राजीव ये देखकर सोचने लगा कि एक वह है जो अपने पापा की पेंशन तक के पैसे अपने पास रख लेता था और कभी उसने अपने पिता के साथ बैठकर दोस्ताना व्यवहार भी नहीं रखा। जब मैं छोटा था तो उन्हें ऑफिस जाते हुए देखकर रोने लगता था कि मैं अकेला हो जाऊंगा। आज उन्हें बेसहारा कर दिया है मैंने। बेचारे पिताजी कितना अकेला महसूस करते होंगे अपने आप को। खाना खाकर दोनों पति पत्नी घर आ गए। दोनों को अपने किए का पश्चाताप था, इसलिए दोनों दूसरे दिन रमेश जी को लाने निशा के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि रमेश जी निशा के पति मोहित के साथ टहलने गए हैं। निशा ने भैया भाभी को जूस और अंकुरित नाश्ता दिया और बोली, पापा की सेहत अब काफ़ी ठीक है। रोज़ तुम्हारे जीजा जी और पापा सैर पर जाते हैं, फिर आकर ये नाश्ता करते हैं। मीनू और राजीव शर्म से ज़मीन में गड़े जा रहे थे क्योंकि उन्होंने अब तक पापा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उतने में रमेश जी और मोहित लौट आए। राजीव बोला, पापा हम आपको घर लेने आए हैं। ये सुनकर रमेश जी एक पल रुक गए क्योंकि वह फिर से अपमान सहने बेटे बहू के साथ बस जाना नहीं चाहते थे। पापा जी हम लोगों से बहुत गलतियां हुई हैं। मैं बहुत बुरी हूँ पापा जी। एक बाप तो अपने बुरे से बुरे बच्चे को माफ़ कर देते हैं, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? मीनू और राजीव जी हाथ जोड़कर खड़े थे रमेश जी के सामने। आखिर रमेश जी भी कब तक गुस्सा होते अपने बेटे और बहू से। दोनों का यूं उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश जी भी उनके साथ वापस घर चलने को तैयार हो गए। दोस्तों, बूढ़ा पिता कभी बोझ नहीं होता, बल्कि ऐसे बच्चे धरती पर बोझ हैं जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए थैंक यू।